अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारिक वसल्लम की बताई हुई अहादीसें, आपके वज़ाइफ, आपके पढ़े हुए तवीज़ात मैं कोशिश कर रहा हूँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने पेश करूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक मेरा ये अमल तमाम मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों तक सदका जारिया बन के उम्मत मुसलमान तक फैले और हम सब इसमें शरीक बने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगे बात को पहुंचाने के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे मेरी एक भी बात याद है, एक भी बात याद है, वो उसको चाहिए कि वो आगे पहुंचाए लोगों तक। ये हदीस का मफहूम मैंने बयान किया है। तो मुझे जो आता है मैं अपने भाइयों को, बहनों को, बेटियों को पहुंचाता हूँ। आप ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल किया करें। इन चीज़ों से एक तो आपके जिस्म जो है ये पाक रहेंगे, आपका जो दिल है ये पाक होगा, रोशनी आएगी, नूर आएगा, आपका सीना मुनव्वर होगा। कुरान की तिलावत करें, नमाज पढ़ें, जिक्र व अज़कार करें तो अल्लाह के फजल से वैसे ही आपका सीना नूर से भर जाएगा और शैतान, जिन्नात, जादूगर, बेईमानों के असर वो आपसे ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें चलते फिरते आप ज़रूर पढ़ा करें। ज़रूरी नहीं आप पाबंद होकर पढ़ें, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी ज़बान को हमेशा अल्लाह के जिक्र से तार करते थे। तो बहनें, बेटियां जो काम में मसरूफ़ रहती हैं वो बावजू रहा करें, आपकी जान भी छूट जाएगी। तकलीफ़ें हैं बहुत ज़्यादा, घर के अंदर मुसीबतें हैं, बार बार आती हैं, तो उनको दूर करने के लिए वो काम करना चाहते हैं, काम नहीं होता, बिगड़ जाते हैं, काम बिगड़ जाते हैं, होते नहीं हैं। तो अल्लाह के नबी का ये बताया हुआ तवीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने इसको चलते फिरते, उठते बैठे लातदाद पढ़ें, जितना आपका दिल करता है पढ़ें ज़रूर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके बिगड़े हुए काम दुरुस्त फरमा देगा। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तवीज़ को इस तरह पढ़ते थे, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन व अस्लिह ली शानी कुल्लहू ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाह अकबर। कितना ताकतवर यह अमल है, इसको आप खुला पढ़े। अल्लाह है मेरे सोने रब, है मेरे सोने परवरदिगार, मैं तेरी रहमत से ही उम्मीद रखता हूँ। तेरी रहमत बहुत वसी है, तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरी रहमत से ही मुझे सब उम्मीदें वाबस्ता हैं, तू ही सब कुछ कर सकता है। मुझे आंख झपकने के बराबर भी मेरे अपने नफ्स के, मेरे दिल के, नफ्स हमारा है बुराई की तरफ इंसान को लेके जाता है, इसके सुपुर्द ना करना, अपने सुपुर्द कर मुझे। और जितने भी मेरे काम बिगड़े हुए हैं, होते नहीं हैं, या अल्लाह तू उन्हें सवार दे। ये इसका मैं मफहूम आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इसका तर्जमा ला इलाहा इल्ला अंता। इस ला इलाहा इल्ला अंता के अंदर बहुत कुछ है। हर चीज की नफी हो रही है कि कोई काम नहीं कर सकता, कोई काम सीधा नहीं हो सकता। ला इलाहा इल्ला अंता, तू ही कर सकता है, तेरे अलावा इसको कोई नहीं कर सकता। तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तेरे अलावा कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई दाता गौस नहीं। सब कुछ तेरी जात है, सब कुछ तू अता करता है। तो मेरी बहनों, बेटियों, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर बहुत कुछ है। आप समझदार हैं, किसी मेरी बात ना माने, किसी आलम की बात ना माने। आप पढ़े लिखे हैं, खुद इन ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम पढ़ा करें। इंशाअल्लाह
जब तक हमारा अकीदा तौहीद नहीं होगा, जितना मर्जी हम टकरे मारें, जहां मर्जी हम जाएं, तौहीद और शिरक की ये बहुत बड़ी मुसीबत है। तौहीद जो है, जिसके पास तौहीद है, अल्लाह पाक उसको कामयाब कर देते हैं, और जिसके पास तौहीद नहीं है, मिलावट वाला दीन है, दीन मोहम्मदी नहीं है, तो वो दर दर की ठोकरें खाता है। फिर वो गाल में तवीज़ भी डालता है, बाजू पे तवीज़ भी डालता है। ये तवीज़ पढ़े। गो कि मेरी बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं हकीकत बयान कर दी। आगे आपकी मर्जी है, खुद पढ़ा करें, तहकीक किया करें, मेरी बात भी ना माने, लेकिन शिरक नहीं करना। अल्लाह से मांगे, अल्लाह की सारी मुश्किलें मुसीबतें दूर फरमा देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।